नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फटाफट। पहला क्वेश्चन है व्हेन n इज डिवाइड बाय 17। ओके, n एक नंबर है हमारा, इसको डिवाइड किया जाता है 17 से। द क्वेश्चन इज इक्वल टू 182। अच्छा, जो क्वेश्चन आएगा वो इक्वल टू 182। द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर इज 175। द क्वेश्चन इज इक्वल टू 182, ये हमारा हो गया 182। अच्छा जी, द डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर इज 175। रिमाइंडर और क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो है 175 का। अच्छा जी, द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर इज 175, इनका डिफरेंस बता दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू बतानी है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। हमें एक बात पता है क्लियर कट कि जो रिमाइंडर है हमारा वो लेस देन होता है डिवीजर से। डिवीजर बोले तो ये राइट। तो कहने की बात क्या है कि जो रिमाइंडर होगा वो 17 से कम ही होगा। भाई 17 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, है ना। तो अब आप देखो 182 में से ये जो डिफरेंस है 175 माइनस करेंगे, कितना आया रिमाइंडर, आया जी 7। भाई 12 में से 5 गए, कितने बचे 7। तो 7 तो रिमाइंडर हो सकता है बिल्कुल, ये 17 से कम है। कहने की बात क्या है ना कि भाई डिफरेंस बोला है ना, राइट, 175। तो आप एक बात बताओ, किसी चीज़ में से 182 में से जो डिफरेंस है माइनस कर दोगे तो दूसरी वैल्यू नहीं आ जाएगी, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 7। अच्छा जी, जो डिवीजर से कम है, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो रिमाइंडर थ्योरम का जो डिविडेंड निकालने का, जो नंबर निकालने का फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था, सिंपल सा था, डिवीजर ये संख्या गुणा में जो अपना क्वेश्चन है 182 ये प्लस में रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है हमारा 7। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो भैया। डी हमारा जो डिवीजर है वो है 17 गुना में 182 प्लस में 7। अब हमें ऑप्शन में हमें ये पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है यार, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट का ही पता करना है। अगर सेम होंगी तो सेकंड यूनिट डिजिट का पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ये पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। फटाफट क्या करना है कि यूनिट डिजिट देख लो बस। यूनिट डिजिट से मतलब जो मल्टीप्लाई करें, जैसे कि 7 दूनी 14, 14 प्लस में 7 कितना हो जाएगा 21, राइट। कुछ भी यहाँ संख्या यूनिट डिजिट पे क्या आया 1 आएगा यूनिट डिजिट इसका, जो मल्टीप्लाई करेंगे सोल्व करेंगे इसको। तो 1 किस में है, सिर्फ इसमें है, सी ऑप्शन में। अगर आपको लगे ना यहाँ पे भी 1 हो जाए तो क्या करते हैं हम, 2 यूनिट देख लेते हैं भाई। एक यूनिट डिजिट ये देख ली, एक और ये देख लेते हैं, फिर हमें पता चल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। होप आपको ये समझ में आएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, 2 पॉजिटिव नंबर डिफर बाई 2001 व्हेन द लार्ज नंबर इज डिवाइड बाई द स्मॉलर लार्ज नंबर इज डिवाइड बाई स्मॉलर। पहले तो हम नंबर अज्यूम कर लेते हैं, बिग नंबर स्मॉल नंबर, इसने ऐसे ही बोला ना। तो बिग नंबर ले लेते हैं x और ये ले लेते हैं y। इसने बोला है 2 पॉजिटिव नंबर हैं, डिफर बाई, इनका जो डिफरेंस है x माइनस में y वो है ये 2001। उसके बाद स्टोरी क्या है, व्हेन द लार्ज नंबर इज डिवाइड बाई स्मॉल नंबर, व्हेन द लार्ज नंबर इज डिवाइड बाई स्मॉल नंबर, द क्वेश्चन आता है 9 एंड द रिमाइंडर आता है 41। अच्छा जी, द सम ऑफ डिजिट ऑफ द लार्ज नंबर इज, सम ऑफ डिजिट निकालना है लार्ज नंबर का। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, आप एक काम कर दो, यहाँ पे x निकाल दो, x हो गया 9y और ये हो जाएगा प्लस में रिमाइंडर। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सा सोल्व करें क्या। भाई हमें पता चल गया x इज इक्वल टू ये संख्या है, इसको हम इस संख्या में पुट कर दें, x माइनस में y इज इक्वल टू 2001। इसमें हमें x की वैल्यू तो हमने निकाल ली जो क्वेश्चन में बोल रखा था उस फॉर्म से, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 9y प्लस में 41 माइनस में y इज इक्वल टू 2001। अच्छा जी, अब इसको सोल्व कर दो। 9y में से एक y गया, बच गया 8y, प्लस में 41 है, ये 41 इधर चला जाएगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा भैया, ये 2001 में से ये इज इक्वल टू है, इसमें से घटा दो 41, तो ये हो जाएगा 8y इज इक्वल टू 1960, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको 8 से काट दो, 8 दूनी 16, बच गया क्या 3, ये हो गया 36 और 8 चौक 32, फिर 4 बच गया, 8 5 40। y की वैल्यू आ गई 245। अब हमें क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना भैया, सिंपल सी कहानी है,
सबको सुना नहीं है। जो ये पहली इक्वेशन थी ना x माइनस में y, हमें y की वैल्यू पता चल गई, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 245 इज इक्वल टू 2001। अब x की वैल्यू निकल जाएगी, ये उधर घूम के चला जाएगा। x माइनस वाई 2001, इसमें हमने y की वैल्यू पुट कर दी, तो क्या बना x माइनस में 245 इज इक्वल टू 2001। ये माइनस का ये प्लस में चला जाएगा, मैंने यहाँ पे क्या ये माइनस भी कर दिया था, ये गलत कर दिया। तो 2001 में आप 245 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2246। ये आ गई हमारी x की वैल्यू, ये आ गई हमारी y की वैल्यू, राइट। अभी क्या बोला है इसने, क्या करना है, इसने बोला था क्वेश्चन में कि द सम ऑफ डिजिट ऑफ लार्ज नंबर हमारा कौन सा आया, x आया, राइट। तो इसके सम ऑफ डिजिट, इसकी डिजिट कौन सी है, 2 प्लस में 2 प्लस में 4 प्लस में 6, इनका बता दो। 10 और 4 14, 14 हमारा आंसर है यहाँ पे 14, डी ऑप्शन, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इन ए डिवीजन सम, अच्छा जी, द डिवीजर इज इन ए डिवीजन सम, डिवीजर जो है, डिवीजर क्या होता है हमारा, ये इज 4 टाइम, ये 4 टाइम है, लेट इसको ए कर लेते हैं, ये 4 टाइम है द क्वेश्चन एंड ट्वाइस द रिमाइंडर। ये क्या बनेगी भैया, 4 टाइम है ना ये, तो 4 टाइम है इसका, ठीक है, ये इसका 4 टाइम है, जो ये हमारा डिवीजर है ये इसका 4 टाइम है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं a/4, जो क्वेश्चन है, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, ये इसका 4 टाइम है ना, तो इसको भाई काटेंगे तो भी क्या है, वो उसका वही पार्ट तो वही निकलेगा ना, ये जो हिस्सा निकलेगा ये 1/4 हिस्सा निकलेगा ना इसका, राइट। और ये क्या है, 4 टाइम है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने बोला ये कोई भी एक नंबर ले लेते हैं b। उसके बाद द क्वेश्चन एंड ट्वाइस द रिमाइंडर, तो ये 2 गुना है, तो ये हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा a/2। भाई ट्वाइस है ना ये, तो ट्वाइस है तो आधा हो जाएगा, a का क्या है हाफ कर दो, तो ये आधा, इसने ट्वाइस बोला है, 2 गुना करोगे तो मतलब क्या है, वो 2 गुना हो जाएगा। भाई a का ट्वाइस बोला है, तो a का ट्वाइस बोला तो कैसे होगा, यही तो होगा ना, a का ट्वाइस मतलब जो रिमाइंडर है हमारा वो क्या है, हाफ है, तभी तो ये a है, ट्वाइस बनेगा। होप आपको ये समझ में आई होगी, मैंने ये सही से एक्सप्लेन नहीं किया, बट फिर भी समझने की कोशिश करना धीरे धीरे, मैं जितना अपनी कोशिश कर रहा हूँ उतना ठीक है, मेरे से जितना बन पड़ रहा मैं उतनी कोशिश कर रहा हूँ भाई। अब ये हमारी इक्वेशन बन गया, अब इसको सोल्व करना है, द डिवीजर एंड द डिविडेंट देन, तो ये b बताना है हमें, b बता दो भाई, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, a गुना में a/4 और ये हो जाएगा प्लस में a/2, राइट, यही होगा ना। तो इसको सोल्व कर दो, a²/4 प्लस में a/2। अब क्या, अब इसको थोड़ा और खोल लो, b इज इक्वल टू a², 4, ये आ जाएगा हमारा 2a, राइट। एलसीएम लेके हमने सोल्व तो कर लिया। इसको ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में अभी हमारी इक्वेशन ये आ गई, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a² प्लस में 2a, ये हो गया 4, ठीक है। इसने ब्रेक कर रखा है, ये भी नहीं है, 4 भी स्क्वायर में कैसे आएगा, स्क्वायर में नहीं आएगी, हाँ ये ही आएगा ऑप्शन, देखो ये ऐसे इसने ऐसे लिख रखा है, इस फॉर्म में लिख रखा है, b इज इक्वल टू ये 4 यहाँ पे, ये भैया ऐसे कर रखा है इसने, a कॉमन ले लिया, a और प्लस में 2 कॉमन आ गया, डिवाइड/4 है, और इसने इस फॉर्म में लिख रखा है, ये नीचे आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, a प्लस में 2/4 इज इक्वल टू b, ये इस फॉर्म में इसने इसको लिख रखा है, ये डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। होप आपको ये समझ में आएगा। मेन फोकस होना चाहिए था ये इस क्वेश्चन में, जो ये था ट्वाइस और ये 4 करने वाला, इसने बोला ना द क्वेश्चन एंड द ट्वाइस द रिमाइंडर, ये 4 टाइम और जो ट्वाइस है इसके ऊपर ध्यान रखो, बाकी तो ये आप सोल्व कर ही लोगे आराम से। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।